आज हम लोग इस वीडियो में राष्ट्रीय आय की प्रमुख अवधारणाओं के बारे में समझेंगे कि जो राष्ट्रीय आय है इनकी प्रमुख अवधारणाएं कौन कौन सी हैं। इसमें जीडीपी, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं इसको, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं इसे, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध घरेलू उत्पाद, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद पीसीआई है पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, निजी आय उसके बाद वैयक्तिक आय, उसके बाद है प्रयोज्य आय या व्यय योग्य आय। प्रयोज्य आय को और भी नाम से जानते हैं, जैसे व्यय योग्य आय है या इसको निर्वत्य आय भी कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। अब एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं कि जीडीपी किसे कहते हैं और जीएनपी किसे कहते हैं। जीडीपी और जो जीएनपी है, इन्हीं दो कंसेप्ट से एनडीपी और एनएनपी को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे जीडीपी, अगर जीडीपी की परिभाषा देनी है कि जीडीपी किसे कहा जाता है, तो इसमें हम लोग जीडीपी के लिए देश को पहले ध्यान में रखते हैं और तब इसकी परिभाषा देते हैं। देश है, इसको ध्यान में रख करके जीडीपी की परिभाषा दी जाती है कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को के जीडीपी कहा जाता है, चाहे वह उत्पादन भारत में रह रहे भारतीयों द्वारा हो रहा हो या भारत में रह रहे विदेशियों द्वारा हो रहा हो, उसे जीडीपी में शामिल किया जाता है। यानी जो भी प्रोडक्शन होता है वो हमारी बाउंड्री लाइन के अंतर्गत होता है, तब उसे जीडीपी में शामिल किया जाता है, चाहे वह अपने देश के नागरिकों द्वारा हो रहा हो या किसी विदेशी द्वारा उत्पादन हो रहा, उसको जीडीपी में शामिल किया जाता है। दूसरा हमारा है जीएनपी। जब जीएनपी की परिभाषा दी जाती है तो उसमें अब देश की जगह नागरिकों को ध्यान में रख करके इसकी परिभाषा दी जाती है। यानी उसी तरह से उसका भी परिभाषा होगा, लेकिन यहाँ नागरिकों को ध्यान में रखा जाता है कि किसी देश के नागरिकों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को जीएनपी कहा जाता है, चाहे वह उत्पादन भारत विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा हो रहा हो या भारत में रह रहे भारतीयों द्वारा हो रहा हो। उत्पादन उस देश के नागरिकों के द्वारा होना चाहिए, चाहे वह अपने देश में कर रहा हो चाहे विदेशों में कर रहा हो, तब उसको जीएनपी में शामिल किया जाता है। एक यहां से क्वेश्चन ये होता है, देखिए अंतिम वस्तु एवं सेवाएं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसे कहा जाता है। अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का मतलब होता है कि जो वस्तु कंजप्शन के लिए तैयार रहती है, जो उपभोग के लिए तैयार वस्तु होती है, उसी को अंतिम वस्तु कहा जाता है और उसी के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या जीएनपी में शामिल किया जाता है। जैसे मान लीजिए बाल्टी है और बाल्टी को बनाने में जो मटेरियल्स लगा है, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है या स्टील है, अगर मान लेते हैं 100 रुपये का स्टील है और इससे बाल्टी बनती है
तो वो 150 रुपये की हो जाती है। तो जीडीपी या जीएनपी में जो मूल्य शामिल होगा, ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बाल्टी, ये उसका रॉ मटेरियल्स है। इसको मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं और इसको अंतिम वस्तु कहा जाता है। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को जीडीपी या जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर मध्यवर्ती वस्तु को एक बार मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को शामिल किया जाए और एक बार फाइनल गुड्स के मूल्य को शामिल किया जाए तो डबल काउंट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए जीडीपी या जीएनपी में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को शामिल किया जाता है, क्योंकि अगर इन दोनों के मूल्यों को जोड़ दिया जाएगा तो ये 250 हो जाएगा, जो सही नहीं है। इसीलिए फाइनल प्रोडक्ट्स होता है जो कंजप्शन के लिए रेडी वस्तु होती है, उसी के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी या जीएनपी में शामिल किया जाता है। रॉ मटेरियल्स को उसके मौद्रिक मूल्य में शामिल नहीं किया जाता है।